आंखों के सामने ओझल होती ये तस्वीरें सैकड़ों सवालों को भी समेटती हैं। योगी आदित्यनाथ पिछले 28 सालों से कभी भी ना तो किसी बाहुबली के साथ रहे, न ही किसी माफिया को माफ किया। योगी आदित्यनाथ जिस मंच से माफियाओं को ललकार रहे थे, उसी मंच पर एक माफिया कैसे बैठा था। पूर्वांचल में हरिशंकर तिवारी से पंगा लिया, बाद में योगी ने मुख्तार अंसारी से भी दो हाथ किया। लेकिन योगी के मंच पर वो बाहुबली अपराधी या फिर माफिया कैसे चढ़ गया, जिसके पिता अमरमणि त्रिपाठी भी बाहुबली हैं। पूर्वांचल के लोग त्रिपाठियों का भौकाल जानते होंगे, लेकिन आज आपको बताते हैं कि ये रसूखदार नेता कौन है जिससे पूर्वांचल में माफियाओं को डर लगता है। उससे पहले आपको हम इस तस्वीर पर लेकर आना चाहते हैं। ये मंच योगी का है। साल 2017, तारीख 29 अप्रैल। मंच योगी का ओर चढ़ गया एक बाहुबली नेता। 29 अप्रैल 2017 की ये तस्वीर बहुत कुछ कहेगी। इस माफिया का नाम है अमरमणि त्रिपाठी, जो महाराजगंज के नौतनवा से निर्दलीय विधायक है और पत्नी का हत्यारा भी। इनके पिता अमरमणि त्रिपाठी भी माफिया हैं और साल 2003 में एक हाई प्रोफाइल केस हुआ था जिसमें मधुमिता शुक्ला की जान चली गई थी। साल 2003 में जब लखनऊ में वो घटना हुई, वो उस वक्त की यूपी की बड़ी घटनाओं में से एक थी। मंच पर योगी आते हैं, बाहुबली विधायक अमरमणि त्रिपाठी का नाम लेते हैं, फिर वो मंच पे सहज दिखता है, हाथों में एक कागज लिए बैठता है। इसके पहले वो योगी से मिलता है, झुक के प्रणाम करता है, हाथों में एक गुलदस्ता भेंट करता है और उसे कोई कुछ भी नहीं कहता है। लेकिन चुनाव से ऐन वक्त पहले बीजेपी ने छवि खराब होने के कारण टिकट देने के बारे में नहीं सोचा। फिर बड़ा सवाल ये है कि वो योगी के मंच पर कैसे पहुंच गया। दरअसल अब हम आपको बताते हैं कि इसके पीछे की सही कहानी क्या है। जहां सीएम कार्यक्रम में थे, वहां के विधायक हैं अमरमणि त्रिपाठी। विधायक प्रोटोकॉल के तहत मंच पर आए थे, इसका दूसरा कारण नहीं है। योगी के दरबार में किसी सही इंसान को न तो सजा दी जाती है, न ही किसी गलत इंसान को माफ किया जाता है। ये रिपोर्ट में साफ हो जाएगा। जनता को अंदाजा है कि अमरमणि की कहानी इसी सरकार में खत्म होने वाली है और जल्द ही कोर्ट कोई बड़ा फैसला सुनाने वाला है। पूरा परिवार पहले से राजनीति में सक्रिय रहा और बाद में जेल जाता रहा। माता पिता पहले से ही आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। ऐसे में पूर्वांचल के त्रिपाठी परिवार के चिराग में भी बहुत लौ नहीं बची है। बची हुई लौ योगी सरकार में खत्म हो सकती है। हमने आपको करीब 45 दिन पहले एक रिपोर्ट दिखाई थी, योगी राज में उस माफिया का क्या हुआ जो मंच पे शॉल भेंट करने चढ़ गया था। उस माफिया पे फिलहाल 80 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, वो जेल में हैं। अब अमन का क्या होगा, इसका अंदाजा आप विजय मिश्रा के कांड से लगा सकते हैं। यानी योगी की दोस्ती किसी भी बाहुबली या माफिया से नहीं हो सकती। ऐसी कई तस्वीरें भ्रामक हैं जो सोशल मीडिया पे डाली जाती हैं। मंच पे चढ़ना गुनाह नहीं है, सरकार का संरक्षण देना गलत होगा, जो काम योगी अब तक नहीं कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।